राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अभी आपकी जो स्टे राउंड है उसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। अब उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें कॉलेज नहीं अलॉट हुए इस राउंड में भी। तो पहले तो आप सभी अपनी लिस्ट चेक कर लेना, अपना नाम सर्च कर लेना। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और बहुत सारे इस राउंड तक अगर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है देन ऑब्वियसली उसे सीट चाहिए ही। तो अपने अपने सीट जिसे भी मिली है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। अभी जल्दी ही आज या कल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन जिस कैटेगरी की होगी अपने चेक करके फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने पीजीआई में चले जाना आप लोग। और उसके साथ ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो इस चीज़ को इतना लाइटली मत लेना, ठीक है। अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना, जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब कंप्लीट लेके जाना, ठीक है। और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभी उससे पहले आपको फीस सबमिट करनी है। तो अगर आपको ये सीट चाहिए तो ले लेना, बट अगर ये चीज़ ध्यान रखना अगर आपको इस राउंड में सीट अलॉट हुई है तो अब ये मत सोचना कि मैं नेक्स्ट राउंड में अपडेट करवा लेता हूँ या फिर इस राउंड में जो सीट मिली है वो मुझे नहीं चाहिए तो अगले राउंड में पार्टिसिपेट करूँगा। तो ऐसा नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट मिल चुकी है तो नेक्स्ट राउंड में बहुत कम चांस है, इनफैक्ट चांसेस ही नहीं है कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि जिन्हें थर्ड राउंड में सीट मिली थी उन्हें इस राउंड में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर आपको इस राउंड में सीट मिली है तो अपनी सीट ज्वाइन कर लेना, फीस सबमिट करवा देना टाइम पे एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, कॉलेज में रिपोर्ट भी कर देना, ठीक है। अगर इनमें से एक भी स्टेप आप मिस कर देते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है कोई भी कॉलेज, लाइक इस राउंड में भी नॉट अलॉटेड आ रहा है उनकी सीट, तो देखो अब अगर आपका स्कोर देख के आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी लगता है कि नहीं मिलना मेरे को इतने मार्क्स पे, तो उम्मीद, झूठी उम्मीद खुद को मत दो, ठीक है। अपना ड्रॉप लेना है तो भाई ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो जहाँ से भी जिस भी तरह लाइक सेल्फ स्टडी करनी है तुम्हें, कहीं से भी किसी तरह करो बट तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अब ये बहुत से ये सोचने वाले हैं कि दी शुरुआत कैसे करें, क्या तैयारी करनी है हमें। तुम्हें 11th-12th पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। जो तुम 11th-12th में पढ़ के आए हो सारी चीज़ें रिवाइज करो एंड देन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें खुद फील होगा इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और उसके साथ ही जिन्हें ये लगता है कि हाँ मेरे से ऊपर वाले को कॉलेज मिल गया तो चांसेस है नेक्स्ट राउंड में मुझे मिल जाएगा, तो वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। अगर किसी बहुत कम सीट्स बाकी अभी बचेंगी नेक्स्ट राउंड तक, ठीक है। तो जितनी भी अगर सीट बची होंगी तो नेक्स्ट राउंड आपका एक्सटेंडेड स्टे राउंड होगा। अगर सीट्स बची तो वो भी अब जल्दी ही हो जाएगा 21 तारीख के बाद। एंड देन एक्सटेंडेड स्टे राउंड में फिजिकल काउंसलिंग होती है, जैसे पिछली बार तो फिजिकल काउंसलिंग हुई थी, देन ऑब्वियसली अब की बार भी फिजिकल ही होगी। और बाकी फिजिकल काउंसलिंग में क्या कुछ होता है वो मैं प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ। बाकी अगर आपको ये है कि फिजिकल एक्सटेंडेड स्टे राउंड के बारे में कंप्लीट एक वीडियो बनाओ, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। इससे अलग अगर आपको और कुछ भी जानना है लाइक नर्सिंग से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी कॉलेज फीस जो उन्होंने सबमिट की थी सिक्योरिटी अमाउंट, वो रिफंड से रिलेटेड कमेंट्स देखे थे मैंने, तो मैंने उस वीडियो में बताई है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो। तो रिफंड सिर्फ उन्हें ही होगा जिन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मूव अप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगा। और अगर आपको इस राउंड में सीट अलॉट हुई है तो एडमिशन ले लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने ड्रॉप लेने की सोची है तो ड्रॉप ले लो, अब ज़्यादा मत सोचो, ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। ये चीज़ मत सोचो कि बहुत टाइम है अभी, ये टाइम तुम्हें निकलता ही दिखेगा,
ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, और नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कुछ भी, ठीक है, वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।